वो तुम्हारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा, अगर रेडियल डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम करोगे तो तुम्हारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फोर्स इक्विलिब्रियम ही रेडियल डायरेक्शन में करोगे तो इसमें इसमें क्या है, डी सिग्मा आर अपॉन डी आर प्लस एप्सिलॉन सिग्मा आर अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा थीटा अपॉन आर इक्वल टू 0। तो फोर्स इक्विलिब्रियम इन रेडियल डायरेक्शन करोगे तो ये तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो तुम सभी लोगों को ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने आना चाहिए। फोर्स तो ये इक्वेशन को डेरिवेशन सभी बच्चों को आना चाहिए, तुम्हारे क्लास में जितने भी है सभी लोग को ये डेरिवेशन आना चाहिए। नहीं आता है तो तुम पूछ सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, तो जहां पर सिग्मा आर जो है रेडियल स्ट्रेस कहलाता है और सिग्मा थीटा तुम्हारा टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाता है। आर जो है तुम्हारा रेडियल कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी। तो थिक सिलेंडर में तुम्हें कोई पॉइंट चूज करना है, जैसे हम लोग के पास अगर कोई थिक सिलेंडर है, ठीक है, ये थिक सिलेंडर है, तो इस थिक सिलेंडर में तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, इन्फिनाइट पॉइंट हो गए। तो तुम्हें किस पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर थीटा जेड होगा। तो हम लोग इस थिक सिलेंडर में हम लोग को एक पॉइंट चूज करना है, उस पॉइंट को हम लोग कैपिटल पी कहते हैं। उस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर होगा, रेडियल कोऑर्डिनेट। रेडियल का अर्थ है, तो हम लोग जैसे ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का एक्सिस जो है, सेंटर लाइन तुम्हारा एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर होता है। तो सेंटर से पॉइंट पी कितने दूरी पर है, तो वो रेडियल कोऑर्डिनेट है। तो आर जो है पी का रेडियल कोऑर्डिनेट का अर्थ है कि एक्सिस से पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पर है, तो वो आर कोऑर्डिनेट है। थीटा जो है, जैसे ये तुम्हारा सिलेंडर है तो हॉरिजॉन्टल, जैसे ये पॉइंट है सेंटर है, तो इससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो वो तुम्हारा एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो वो तुम्हारा वाई एक्सिस होता है। तो थीटा का अर्थ है तुम्हारा एक्स एक्सिस से कितना एंगल तुम्हारा पॉइंट पी बनाता है, तो वो तुम्हारा थीटा कोऑर्डिनेट होता है। और जेड कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पॉइंट होगा तो पॉइंट का कुछ जेड कोऑर्डिनेट होगा, एक्सिस के अलोंग तुम्हारा कोई पॉइंट होगा वो तुम्हारा जेड कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट पी का 3 कोऑर्डिनेट होगा, आर थीटा एंड जेड। तो हम लोग रेडियल डायरेक्शन में हम लोग फोर्स इक्विलिब्रियम करते हैं तो हम लोग के पास इक्वेशन तुम्हारा आ जाएगा डी सिग्मा आर अपॉन डी आर प्लस सिग्मा आर माइनस सिग्मा थीटा अपॉन आर। तो इस इक्वेशन में हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। क्योंकि पॉइंट हम लोग चूज करते हैं, पॉइंट पी मेरा, ये पॉइंट पी मेरा चूज है, तो पॉइंट अगर पी चूज करते हैं तो आर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अगर जैसे पॉइंट तुमने पी को चूज किया है तो पॉइंट पी तुम्हारा सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है वो आर तुम्हारा फिक्स हो गया, तो ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि इस थिक सिलेंडर में अगर पॉइंट को तुम वेरी करते हो तो उसका आर कोऑर्डिनेट चेंज करता है, तो आर तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सिग्मा आर और सिग्मा थीटा। तो मेरे पास 2 अननोन है, मुझे किसी पॉइंट पर रेडियल स्ट्रेस यानी सिग्मा आर नहीं पता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा थीटा नहीं पता है, तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तुम्हारे पास 2 अननोन है, सिग्मा आर और सिग्मा थीटा, और मेरे पास एक इक्वेशन है। तो मुझे क्या करना होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर काम करना है ताकि मेरा जो 2 वेरिएबल का फंक्शन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, सिग्मा आर भी वेरिएबल है और सिग्मा थीटा भी वेरिएबल है, तो ये 2 वेरिएबल जो है एक वेरिएबल में तुम्हारा चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में हम लोग चेंज करते हैं, वो तरीका हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग जो 2 वेरिएबल है वो 2 वेरिएबल जो है एक वेरिएबल में चेंज होता है, तो वो सेकंड स्टेप्स है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं वो तुम्हारा देखते हैं, वो स्टेप्स कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तुम्हारा है, जैसे ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल है तो उसमें रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का स्ट्रेस का डायरेक्शन शो किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो फिगर है, ये फिगर डिनोट करता है पॉइंट पी का ज्योमेट्रिक
कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, यानी पॉइंट पी चूज करते हैं जिसका रेडियल कोऑर्डिनेट आर है, और एक्स इसलिए ये एक्स एक्सिस होना चाहिए था, तो ये एक्स एक्सिस से थीटा बनाते हैं, ये पॉइंट को सबसे पहले चूज किया है। अब मुझे रेडियल स्ट्रेस डिनोट करना है, तो इस P पॉइंट पर रेडियल स्ट्रेस का अर्थ क्या है वो हम लोग को डिफाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, P पॉइंट पर क्या करेंगे, P पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट एक प्लेन लेंगे। तो P पॉइंट पर हम लोग एक प्लेन लेते हैं, एक रेड लाइन जो है वो तुम्हारा एक प्लेन है। तो ये प्लेन क्या होगा, इस प्लेन का ये प्लेन जो है इस सर्कल पर टेंजेंट है। तो ये प्लेन जो है अगर इस सर्कल पर टेंजेंट होगा तो इस पॉइंट पर नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में है। तो अगर सिग्मा आर को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो पॉइंट पी पर एक ऐसा प्लेन चूज करना पड़ेगा जिस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो इस पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हो, तो टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करते हो, तो इस प्लेन पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो तुम्हारा रेडियल स्ट्रेस है। तो इस पॉइंट पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया है, इस प्लेन पर स्ट्रेस जो लगेगा उसको हम लोग रेडियल स्ट्रेस कहते हैं। तो ये डिनोट करता है रेडियल स्ट्रेस को। उसी तरीके से पॉइंट पी पर तुम्हें टेंजेंशियल स्ट्रेस ड्रॉ करना है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, इस पॉइंट से एक ऐसा प्लेन, इस पॉइंट से जैसे ग्रीन लाइन है, तो इस पॉइंट से एक हम लोग एक प्लेन ऐसा लेंगे, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, जैसे ये तुम्हारा सर्कल है, इस सर्कल का टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये तुम्हारा टेंजेंशियल डायरेक्शन है, टेंजेंट का डायरेक्शन। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो हम लोग को ऐसा प्लेन चूज करना है जिसका नॉर्मल वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन पे है। तो अगर तुम लोग ये प्लेन चूज करते हो तो इस प्लेन पर तुम्हारा स्ट्रेस कैसा डेवलप होगा, वो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, तो इसे सिग्मा थीटा। तो तुम्हें इस पॉइंट पर प्लेन चूज करना है जिसका टेंजेंट वेक्टर क्या है, जिस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है। थर्ड कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तुम्हें डेवलप करना है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, तुम्हारा स्ट्रेस इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ए बीम, एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर। तो हम लोग क्या किया, ये तुम्हारा इस पॉइंट पर ये तुम्हारा स्क्रीन है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंस तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है तुम्हारे इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये पॉइंट हम लोग ऑटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, वो तुम्हारा इस पॉइंट से एक वेक्टर है जो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और वो ऑटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में है। तो वो तुम्हें उस प्लेन पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन किसी पॉइंट पर रेडियल स्ट्रेस का डायरेक्शन, टेंजेंशियल स्ट्रेस का डायरेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का डायरेक्शन का मीनिंग तुम्हें इस स्लाइड में बताएगी। अब हम लोग थर्ड चूज करते हैं। अब मुझे एम क्या रहेगा कि तुम्हारे पास ये जो दो वेरिएबल है, उस दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे ये तुम्हारा कोई तुमने पॉइंट चूज किया है पॉइंट पी का, तो पॉइंट पी जो है तुम्हारा सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। तो जब इस सिलेंडर में कोई भी इंटरनल प्रेशर पी, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहेगा, तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या है, आर थीटा जेड है। लेकिन जब इस तुम्हारा ये सिलेंडर है,
इसमें जैसे ये तुम्हारा, जैसे ये तुम्हें थिक सिलेंडर का तुम्हारा फ्रंट व्यू शो किया गया है और ये तुम्हारा साइड व्यू शो किया गया है। तो इस थिक सिलेंडर में कोई भी पॉइंट चूज करते हो तो उस पॉइंट का तुम्हारा कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड है, ठीक है। तो अगर जब फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, उस कोई भी पॉइंट चूज करते हो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड होगा। लेकिन अगर सिलेंडर में तुम लोग इंटरनल प्रेशर पीआई को अप्लाई करते हो तो इस सिलेंडर के इंटरनल हम लोग इंटरनल प्रेशर पीआई डिफाइन करते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट डिफाइन करते हैं। तो हर एक पॉइंट जो होता है वो डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग को सीखना है, ठीक है। तो इनिशियली पॉइंट पी जो है तुम्हारा, मानो कि इनिशियली जब हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं, प्रेशर अप्लाई नहीं किया गया था, तो पॉइंट पी का लोकेशन जो है सेंटर से r distance पर था। After application of the pressure inside the cylinder and outside the cylinder, so what will be happen, this point p will be move in the radial direction। तो जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम लोग का क्या होगा, ये जैसे पॉइंट पी है तो तुम्हारा, तो पॉइंट पी जो है वो तुम्हारा रेडियल डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट पी जो होगा वो तुम्हारा रेडियल डायरेक्शन में मूव करता है। तो हम लोग मानेंगे पॉइंट पी जो है रेडियल डायरेक्शन में यू डिस्टेंस मूव करता है। पॉइंट पी चूज करते हो वो रेडियल डायरेक्शन में तुम्हारा मूव करता है यू। अगर ये पॉइंट रेडियल डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियल डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट पी का रेडियल डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से पॉइंट पी अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे पॉइंट पी अगर टेंजेंट के डायरेक्शन में अगर तुम्हारा मूव करेगा तो उसको हम लोग कह देंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वी यूज करते हैं। अगर पॉइंट पी अगर तुम्हारा एक्सिस के अलोंग तुम्हारा मूव करता है तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी पॉइंट होगा स्पेस में, कोई भी 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम में कोई भी पॉइंट जो है वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एक तो रेडियल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं तो एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। तो किसी जनरल बात कर रहे हैं कि जनरल 3D स्ट्रक्चर में जब भी कोई पॉइंट होगा वो 3 डायरेक्शन में तुम्हारा मूव करेगा, या तो रेडियल, नहीं तो टेंजेंशियल, नहीं तो एक्सिस। ये 3 डिस्प्लेसमेंट है। थिक सिलेंडर प्रॉब्लम में, थिक सिलेंडर प्रॉब्लम एक स्पेशल केस है। उस केस में तुम्हारा वी कंपोनेंट टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट हर एक पॉइंट का, जैसे थिक सिलेंडर में जितने भी पॉइंट चूज करते हो तो उसका टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा थिक सिलेंडर के केस में, और एक्सियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 रहता है। ये 2 चीज तुम्हें नोट करना है कि थिक सिलेंडर प्रॉब्लम में टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट और एक्सियल डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। तो हम लोग पॉइंट पी जब भी मूव करेगा वो रेडियल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं रेडियल डिस्प्लेसमेंट। तो यू तुम्हारा कहलाएगा रेडियल डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग सबसे पहले रेडियल डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीख ली, रेडियल डिस्प्लेसमेंट का। अब अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेकंड पॉइंट चूज करेंगे, पॉइंट क्यू। तो ये तुम्हारा पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट हम लोग चूज करेंगे पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट जो है वो तुम्हारा, तो ये सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा पॉइंट पी हो। हम लोग सेकंड पॉइंट हम लोग पॉइंट क्यू चूज करते हैं। देखो इस क्यू पॉइंट में हम लोग जो सेकंड पॉइंट मैंने जो कोई पॉइंट क्यू चूज किया है, पॉइंट क्यू जो है वो, ये तुम्हारा पॉइंट ओ है, ये सेंटर ऑफ दिस है ओ, ठीक है।
तो पॉइंट ओ को पी से तुमने जोड़ा और इस लाइन को तुम एक्सटेंड करते हो, ठीक है। तो ओ और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस डी ऑफ आर। तो पी ओपी को एक्सटेंड करते हैं, तो उस लाइन पर एक दूसरा पॉइंट को चूज करते हैं क्यू। उस क्यू पॉइंट का जो है पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है, तो पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, अगर ओ क्यू डिस्टेंस तुम्हारा आर प्लस डी आर है और ओपी डिस्टेंस तुम्हारा आर है, तो पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस डी ऑफ आर रहेगा। तो ये ओके, ये तुमने पॉइंट, सेकंड पॉइंट तुमने क्यू चूज कर लिया, ठीक है। अब उसी तरीके से जैसे ये तुम्हारा पॉइंट क्यू है, तो इस क्यू पॉइंट जो होगा वो क्यू पॉइंट जो है क्यू पॉइंट होगा वो अगेन रेडियल डायरेक्शन में तुम्हारा पॉइंट क्यू जो होगा रेडियल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्योंकि पॉइंट पी जो है रेडियल डायरेक्शन में यू डिस्टेंस मूव करता है, तो पॉइंट क्यू तुम्हारा कितना डिस्टेंस मूव करेगा, क्योंकि पॉइंट क्यू मानते हैं कि पॉइंट क्यू जो है यू प्लस डी यू डिस्टेंस मूव करता है। अगर हम लोग डिफरेंट, बस हम लोग पॉइंट क्यू को सेकंड कोई पॉइंट क्यू चूज करते हैं, तो पी पॉइंट को मानते हैं कि पॉइंट पी अगर यू डिस्टेंस मूव करता है, तो सेकंड उसके नियर अबाउट जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो क्यू होगा, क्यू डिस्टेंस जो मूव करेगा वो यू प्लस डी यू डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि पॉइंट पी जो है तुम्हारा यू डिस्टेंस, रेडियल डिस्प्लेसमेंट यू है, और पॉइंट क्यू का रेडियल डिस्प्लेसमेंट जो है यू प्लस डी ऑफ यू है। अब अगर पॉइंट पी जो है अगर यू डिस्टेंस मूव करेगा, तो पॉइंट पी का जो लोकेशन जो चेंज करेगा, जैसे ये पॉइंट पी जो था वो तुम्हारा ओ आर डिस्टेंस, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर था, तो पॉइंट पी जो है वो मूव करके रेडियल डायरेक्शन में तुम्हारा मूव करेगा, तो वो पॉइंट तुम्हारा लोकेशन क्या हो जाएगा, पी ऑफ डैश। ठीक है। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ओपी डिस्टेंस, पॉइंट पी अगर रेडियल डायरेक्शन में यू डिस्टेंस मूव करता है, इसका अर्थ है पी और पी डैश के बीच में जो डिस्टेंस है, पी और पी डैश के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल यू के बराबर होगा। तो तुम्हारा ओपी डिस्टेंस, तो पी डैश जो है तुम्हारा ओ से कितना डिस्टेंस होगा, वो तुम्हारा ओ पी डैश तुम्हारा डिस्टेंस होना चाहिए। ओपी डिस्टेंस कोई बताए कितना होगा, अगर पॉइंट पी अगर अगर पी रेडियल डायरेक्शन में तुम्हारा यू यू डिस्प्लेसमेंट करता है, तो ओपी डैश कितना होना चाहिए, कोई बताओ। ओके, तो ओपी तुम्हारा आर प्लस यू होना चाहिए। उसी तरीके से पॉइंट क्यू जो है वो तुम्हारा, अगर हम लोग पॉइंट क्यू के बारे में बात करते हैं, तो पॉइंट क्यू पहले इनिशियली क्यू पोजीशन पर था, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दिस पॉइंट क्यू इट विल मूव टू क्यू ऑफ डैश। तो पॉइंट क्यू और क्यू डैश के बीच में, पॉइंट क्यू और क्यू डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा यू प्लस डी यू रहेगा। क्यू और क्यू डैश के बीच में जो डिस्टेंस है, पॉइंट क्यू और क्यू डैश के बीच में डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियल डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा यू प्लस डी यू होगा। उसी तरीके से पी और पी डैश के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो तुम्हारा स्मॉल ऑफ यू रहेगा।
तो उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं ओ क्यू डैश, तुम लोग ओ क्यू डिस्टेंस तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ओ क्यू डिस्टेंस कितना होगा। तो ओ क्यू डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ओ क्यू, अगर ओ और क्यू के बीच में डिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ओ क्यू डिस्टेंस इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू एंड क्यू डैश। फिगर से हम लोग देख सकते हैं ओ क्यू जो है वो तुम्हारा ओ क्यू डैश जो है ओ क्यू प्लस क्यू क्यू डैश। अब पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट ओ और क्यू के बीच में, ओ और क्यू तुम्हारा क्या है, ओ क्यू जो है वो तुम्हारा आर प्लस डी ऑफ आर है, और क्यू और क्यू के बीच में, क्यू और क्यू डैश के बीच में डिस्टेंस कितना है, यू प्लस डी ऑफ यू है। तो ओ क्यू डैश तुम्हें निकल गया, ठीक है। तो अब मुझे डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, पी डैश और क्यू डैश के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो तुम्हारे पी डैश और क्यू डैश के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अब मुझे सेकंड मुझे पी डैश और क्यू डैश मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी डैश एंड क्यू डैश। तो पी डैश और क्यू डैश के बीच में हम लोग डिस्टेंस लिख सकते हैं, पी डैश एंड क्यू डैश डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा ओ क्यू डैश माइनस ओ पी डैश। फिगर में हम लोग ये देख के, फिगर में देख के हम लोग ये कर सकते हैं, पी डैश क्यू डैश के बीच में डिस्टेंस है ओ और क्यू डैश, और ओ और पी डैश के बीच को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पी डैश क्यू डैश होता है। अब तुम्हारा ओ क्यू डैश कितना है, वो तुम्हारा आर प्लस डी ऑफ आर, और ओ पी डैश तुम्हारा है आर प्लस यू। आर प्लस यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसे फाइनली अगर तुम लोग देखते हो तो इस टर्म को अगर देखते हो तो तुम्हारा माइनस आर और प्लस आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा ये टर्म्स, और फाइनली तुम्हारा स्मॉल यू और स्मॉल यू कैंसिल आउट हो जाता है। तो फाइनली तुम्हारे पास जो टर्म बचेगा डी आर प्लस डी ऑफ यू। तो फाइनली पी डैश और क्यू डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा ये डिस्टेंस तुम्हारा बन जाता है। ठीक है, तो मुझे पी डैश और क्यू डैश के बीच में तुम्हारे पास ये डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले हम लोग स्ट्रेन अलोंग रेडियल डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रेन अलोंग रेडियल, तो स्ट्रेन अलोंग रेडियल डायरेक्शन तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो उससे सिंबॉलिक हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मेरा ये तुम्हारा स्मॉल ई से होता है इस नंबर, और क्योंकि मुझे रेडियल स्ट्रेन निकालना है तो तुम्हारा आर यूज करते हैं। तो रेडियल स्ट्रेन का अर्थ क्या होता है, अगर तुम्हें रेडियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है तो रेडियल स्ट्रेन का अर्थ क्या होता है कि जैसे तुमने पॉइंट पी को चूज किया है और तुमने पॉइंट क्यू को चूज किया है, तो तुम्हें एक, अगर तुम्हें पॉइंट पी पर रेडियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले पॉइंट पी को चूज कर लो और उसके नियर अबाउट पॉइंट तुम्हें क्यू चूज करना पड़ेगा।
क्यू पॉइंट इस तरीके से चूज करना है कि क्यू क्यू का अगर पी तुम्हारा एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है तो क्यू भी जो है वो एक्स एक्सिस से तुम्हारा एंगल थीटा ही बना रहा होगा। और पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस जो है डी ऑफ आर है। तो इनिशियली पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है तुम्हारा डी ऑफ आर। पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस इनिशियली कितना है, ये तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ डी ऑफ आर है। अब पॉइंट पी जो है तुम्हारा पी डैश पर मूव करता है, क्यू जो है क्यू डैश के बीच में डिस्टेंस मूव करता है। तो पी डैश फाइनल, पी और क्यू के बीच में फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा पी डैश क्यू डैश हो जाएगा। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें रेडियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है तो स्ट्रेन का फॉर्मूला तुम्हारा यूज होता है सबसे पहले मुझे डिफॉर्म लेंथ चाहिए। तो इनिशियली मेरे पास इनिशियल लेंथ क्या था, पी और क्यू के बीच में इनिशियल लेंथ डी आर था। तो फाइनल लेंथ, इनिशियल पी क्यू का लेंथ डी आर है और फाइनल लेंथ तुम्हारा पी डैश क्यू डैश है। तो ये रेडियल डायरेक्शन में स्ट्रेन फाइंड आउट करना है तो फाइनल लेंथ तुम्हारा पी डैश और तुम्हारा क्यू डैश होगी माइनस ओरिजिनल लेंथ पी और क्यू के बीच में ओरिजिनल लेंथ क्या था, पी क्यू था। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेडियल स्ट्रेन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइनल लेंथ पी डैश क्यू डैश, पी और क्यू के बीच में फाइनल जो फाइनल आफ्टर डिफॉर्मेशन तुम्हारा दोनों पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, इनिशियली क्या डिस्टेंस है, पी क्यू इनिशियली डिस्टेंस जो है पी क्यू के बीच में डी आर था डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब हम लोग पी क्यू का वैल्यू और पी डैश और क्यू डैश का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पी डैश क्यू डैश हम लोग निकाले हैं डी आर प्लस डी ऑफ यू। तो पी डैश और क्यू डैश के जगह पर हम लोग डी आर प्लस डी ऑफ यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। और पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना था, डी ऑफ आर। पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ डी ऑफ आर। डी ऑफ आर, डी ऑफ आर तुम्हारा और डी ऑफ आर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग तुम्हारा रेडियल स्ट्रेन तुम्हारा बच जाएगा डी ऑफ यू डी ऑफ आर। तो पॉइंट पी पर अगर हम लोग को रेडियल स्ट्रेन अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है रेडियल स्ट्रेन का। तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन है, रेडियल स्ट्रेन इक्वल टू डी यू अपॉन डी आर। ये डेरिवेशन हम लोग थिक सिलेंडर के लिए डिफाइन किया है। थिक सिलेंडर में तुम्हारा टेंजेंशियल वेलोसिटी और डब्लू, टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट और तुम्हारा एक्सियल डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो उसके उस इस पर्टिकुलर केस में एप्सिलॉन ई आर जो है डी यू अपॉन डी आर है। तो सबसे पहले सेकेंड स्टेप में तुम्हें रेडियल स्ट्रेन का ये जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन तुम लोग को आना चाहिए। ये है सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है,
हाँ, अब जैसे तुम लोग को किसी पॉइंट पी पर तुम्हें टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट, टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे तुम्हें जिस पॉइंट पर टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तुम्हारा थिक सिलेंडर में कोई पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पर तुम्हें टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है वो पॉइंट चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट को चूज कर लेते हैं। अब तुम्हें टेंजेंशियल डायरेक्शन में तुम्हें स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग एक सेकंड पॉइंट चूज करेंगे। एक ये पॉइंट तुम्हारा पी हो गया, हम दूसरा पॉइंट चूज करेंगे। वो सेकंड पॉइंट कैसा डायरेक्शन होगा, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग एक सेकंड पॉइंट होगा, वो तुम्हारा क्या होगा, उस सेकंड पॉइंट तुम्हारा पी क्यू आर। अगर तुम्हें टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तुम्हें किस पॉइंट पर टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट पी पर तुम्हें टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उस पॉइंट को चूज करो। अब सेकंड जो पॉइंट तुम चूज करोगे, पॉइंट पी जो है ओ से डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो सेकंड पॉइंट और एक्स एक्सिस से एंगल जो है वो तुम्हारा थीटा है। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मान लो आर थीटा है। तो पॉइंट आर जो होगा वो अगेन ऑरिजिन से जो है वो तुम्हारा अगेन आर डिस्टेंस पर रहेगा, लेकिन डी थीटा इसका टेंजेंशियल एक्स एक्सिस से एंगल जो बनाएगा थीटा प्लस डी थीटा बनाएगा। तो हम लोग आर पॉइंट को चूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये पी, इनिशियली पी और आर के बीच में डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये तुम्हारा ओपी हो गया और ये तुम्हारा हो गया ओ ऑफ आर। ठीक है, तो इसमें अब पॉइंट पी को ओ से जोड़ते हैं, पॉइंट आर को हम लोग ओ से जोड़ते हैं। तो ओपी और ओ आर के बीच में ये पर्टिकुलर एंगल जो है वो तुम्हारा डी ऑफ थीटा, दिस एंगल शुड बी डी ऑफ थीटा। ये पर्टिकुलर एंगल तुम्हारा डी ऑफ थीटा है। तो तुम्हें पी और आर के बीच में तुम्हें डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, तो ओपी के बीच में डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, स्मॉल आर है। ओ और पी के बीच में डिस्टेंस स्मॉल आर है, और ओ और आर के बीच में भी डिस्टेंस तुम्हारा स्मॉल आर है। तो पी और क्यू के बीच में अगर तुम्हें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो अगेन तुम लोग अप्लाई कर सकते हो थीटा इजकल टू एल अपॉन आर। तो पी क्यू तुम्हारा डिस्टेंस तुम लोग लिख सकते पी क्यू इजकल टू दिस पर्टिकुलर पी क्यू इजकल टू आर इंटू डी ऑफ थीटा। तो इनिशियली पी और आर के बीच में जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा आर डी थीटा है। तो पी और क्यू के बीच में ओरिजिनल लेंथ जो है आर डी थीटा है। ठीक है, अब आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर दिस पॉइंट पी इट विल मूव टू पी डैश, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट आर इट विल मूव टू आर डैश। ठीक है, तो पॉइंट पी जो है तुम्हारा पी डैश पर मूव करता है। पॉइंट पी जो होगा वो तुम्हारा पी डैश पर मूव करेगा, और पॉइंट आर जो है वो तुम्हारा आर डैश पर मूव करता है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर दिस आर इट विल मूव टू आर डैश, एंड दिस पी इट विल मूव टू पी डैश। तो पी और मुझे ये पता है कि पॉइंट कोई भी पॉइंट होगा उसका डिस्प्लेसमेंट रेडियल डायरेक्शन में होगा, तो पॉइंट पी कभी भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। उसी तरीके से पॉइंट आर भी जो है वो तुम्हारा रेडियल डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉइंट टी जो होगा वो इस सर्कल के टेंजेंट मूव नहीं करेगा। तो पॉइंट
पी और पी डैश को अगर तुम लोग जोड़ते हो तो वो अगेन एंगल तुम्हारा एक्स एक्सिस से थीटा बनाएगा, और पॉइंट ओ और आर डैश को जोड़ोगे तो अगेन एक्स एक्सिस से ओ और आर तुम्हारा एक्स एक्सिस से थीटा प्लस डी थीटा बना रहा है। तो क्योंकि आर जो है वो रेडियल डायरेक्शन में मूव करता है, तो ओ और आर के को ज्वाइन करोगे तो वो एक्स एक्सिस से अगेन थीटा प्लस डी थीटा ही बनाएगा। ये पहला है, ये तुम्हारा थिक सिलेंडर प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट इसी फॉर्मेट में रहता है, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान में। ये पहला स्टेप है। दूसरा तुम्हें याद रखने का जरूरत है कि मानो कि जैसे ये तुम्हारा पॉइंट पी, ये तुम्हारा पॉइंट पी है, ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट पी है। तो पॉइंट पी अगर तुम्हारा रेडियल डायरेक्शन में अगर यू मूव कर रहा है, पॉइंट ये तुम्हारा पॉइंट आर है, तो पॉइंट आर भी जो है रेडियल डायरेक्शन में तुम्हारा अगेन यू ही मूव करेगा। तो अगर पॉइंट यू डिस्टेंस मूव करेगा और पॉइंट आर क्योंकि ओरिजिन से सेम, पॉइंट आर जो है ओरिजिन से अगेन ओपी और ओ आर क्योंकि सेम है, और इसका रेडियल कोऑर्डिनेट और जिस प्लेन पर यानी जेड कोऑर्डिनेट, पी और आर का जेड कोऑर्डिनेट दोनों ही सेम है। तो अगर पॉइंट पी तुम्हारा रेडियल डायरेक्शन में यू मूव करता है, आर भी जो होगा वो तुम्हारा रेडियल डायरेक्शन में यू डिस्टेंस ही मूव करता है। अब तुम्हें पी डैश और आर डैश के बीच में, पी डैश और आर डैश के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, ये तुम्हारा पी आर डिस्टेंस है। सेकंड हमको पी डैश और आर डैश फाइंड आउट करना है। पी डैश और आर डैश अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो अगेन तुम्हारा क्या है, तो इनिशियली पहले पी आर जो है इस कौन से सर्कल पर लाई कर रहा है, जिस सर्कल का रेडियस आर है, और अब आफ्टर डिफॉर्मेशन पी डैश और आर डैश जो है किस सर्कल पर लाई करेगा, जिसका रेडियस जो है आर प्लस डी यू आर। तो इसलिए ओ और पी डैश के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो तुम्हारा आर प्लस यू के बराबर होगा। तो हम लोग पी डैश और आर डैश अगर लिखना चाहते हैं तो अगेन थीटा इजकल टू एल अपॉन आर, सो दिस एल इजकल टू आर प्लस एल, तो आर के जगह पर आर प्लस यू। स्पेशली ओ और पी डैश के बीच में डिस्टेंस जो होगा ओपी प्लस पी डैश होगा। ओपी डिस्टेंस तुम्हारा स्मॉल आर है, पी और पी डैश के बीच में तुम्हारा यू है, तो ओ और पी डैश के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो आर प्लस यू हो जाएगा। इसीलिए ये तुम्हारा पी डैश आर डैश जो है वो तुम्हारा ये डिस्टेंस है। दिस आर प्लस यू इक्वल टू ओ एंड पी डैश, और अगेन पी और आर जो है डी थीटा एंगल बनाता है ओरिजिन पर, पी डैश और आर डैश भी ओरिजिन पर तुम्हें डी थीटा बनाएगा। अब तुम्हें डिफाइन करना है स्ट्रेन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो स्ट्रेन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन को अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और तुम्हें टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेन फाइंड आउट करना है तो आर की जगह पर हम लोग थीटा यूज करेंगे। ठीक है, इनिशियली पी और इनिशियली तुम्हारा ये डिस्टेंस कितना है, फाइनल लेंथ इनिशियली पी और आर के बीच में डिस्टेंस ओरिजिनल लेंथ पी आर है, फाइनल डिस्टेंस कितना है पी डैश आर डैश है। तो हम लोग फाइनल लेंथ, स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्म लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो सबसे पहले पी ऑफ आर, पी डैश आर डैश एंड पी एन आर डिवाइडेड बाय पी ऑफ आर। तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेन का फॉर्मूला है।
पी डैश आर डैश माइनस पी आर डिवाइडेड बाई पी ऑफ आर। अब पी डैश आर डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी ऑफ आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग को टेंजेंशियल स्ट्रेन का फॉर्मूला आ जाएगा। पी डैश आर डैश जो है आर प्लस यू डी ऑफ थीटा है। तो हम लोग ये पी डैश आर डैश है, डी ऑफ आर के बीच में डिस्टेंस आर ऑफ डी थीटा है, तो यहाँ पर आर ऑफ डी थीटा यूज करते हैं। ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब इसमें आर डी थीटा माइनस आर डीटा ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली यू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर डी थीटा, न्यूमरेटर में डी थीटा और डिनोमिनेटर में डी थीटा तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग तुम्हें बचेगा क्या, यू अपॉन आर। फाइनली ये तुम्हारा टेंजेंशियल स्ट्रेन हो गया, और सेकंड जो है ये तुम्हारा रेडियल स्ट्रेन हो गया। तो ये दो डेरिवेशन तुम लोग को खुद से रीडू करना होगा, ये दोनों डेरिवेशन थिक सिलेंडर के केस। ये स्पेशली मैंने ये जो डेरिवेशन तुम्हें डिराइव किया है वो थिक सिलेंडर के केस में डिफाइन किया है। इन जनरल रेडियल स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज हो सकता है, उसमें टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उसमें v का भी कंपोनेंट आ सकता है। तो ये जनरल स्ट्रेन नहीं है, ये पर्टिकुलर थिक सिलेंडर में रेडियल स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन का डेरिवेशन है। तो ये दोनों डेरिवेशन तुमने रेडियल स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन का डेरिवेशन तुमने कर लिया। ठीक है, इन दोनों डेरिवेशन में अगर एक्सप्लेन करने में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, और अगर नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके डेरिवेशन में किसी को कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक बार खुद से करना, अगर उसके बाद अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, डेरिवेशन इसके आगे प्रोसीजर। ठीक है।